जय हिंद दोस्तों। आज हमारी दूसरी क्लास है रीजनिंग की, तो स्टार्ट कर दें दूसरी क्लास के लिए। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद आंसर शो करेंगे। सभी अपने अपने हिसाब से अपने अपने बुक में लिखकर अपना आंसर देंगे। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से छठा स्थान है। कृष्णा गोविंद से 7 स्थान नीचे है। कृष्णा का नीचे से कौन सा स्थान है? तो सभी गेस करेंगे कि कौन सा हो सकता है। सभी अपने अपने उसमें लिख के हल करेंगे। इसके बाद मैं अभी आंसर शो करता हूँ आपको। तो 23 होगा, 23वां स्थान होगा उसका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं और अंत से 19वीं। लड़कियों की एक अन्य पंक्ति से सुनीता आरंभ से 14वीं है और अंत से 20वीं। दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं? तो 12, 19, 14 और 20। इनके बीच का अपने अपने हिसाब से सभी सोल्व करके देखेंगे। मैं आपको डायरेक्ट आंसर शो करता हूँ। तो सभी ने कल नजर लगा लिया होगा। बाकी अगर किसी को टाइम लग रहा है तो वीडियो रोक कर तब देख सकता है। तो मैं आंसर दिखा देता हूँ। तो 63 होगा। अगले उस पर चलते हैं। यदि राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं जितना मोहन है, श्याम है। मतलब राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं जितना मोहन है, तो श्याम है। तो इसमें आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें सी सही है, मोहन से निर्धन। अगले इस पर चलते। 5 लड़कों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया। राज ने मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद दौड़ को पूरा किया। आशीष ने संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद दौड़ को पूरा किया। दौड़ किसने जीती? तो 5 लड़के दौड़े, उनमें से मोहित, राज और गौरव। इनमें और आशीष ने संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद दौड़ को पूरा किया। तो इसके हिसाब से आपको गौरव दौड़ को जीत जाएगा। ये आंसर सही होगा। अगले आंसर पे चलते हैं। छात्रों की एक कतार में अंजू का क्रमांक प्रारंभ से 13वां है, तो बताएं कि अंत से उसका क्रमांक क्या होगा। छात्रों की एक कतार में अंजू का क्रमांक प्रारंभ से 13वां है, तो बताएं कि अंत से उसका क्रमांक क्या होगा। तो 18वां होगा। बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं इसके। एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे है। विपिन रवि से पीछे है परंतु विजय से आगे है। नारायण बीच में है। इनमें सबसे आगे कौन है? एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे है परंतु सुकुमार से आगे है। विपिन रवि से पीछे है परंतु विजय से आगे है। तो नारायण बीच में है। तो इन सबसे आगे कौन होगा? तो इसका ऑप्शन शो करते हैं। रवि इनसे आगे होगा। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंध रखती है? एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन है। मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार का संबंध रखती है? तो बी ऑप्शन सही है, मेरी बहन। अगले पर चलते हैं। सी माता है और ए और बी की। यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी की? तो इसमें आप सभी मैं आंसर बता देता हूँ। सास, डी सही है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है।
डी बेटी है, बी की और बहन है, ई की तो सी का ई से क्या संबंध है? तो इसमें आप देखते हैं कौन सा आंसर होगा। नाना या नानी। रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, राखी और गीता आपस में बहन है, रमेश का लड़का गीता का भाई है, बताएं सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध होगा? तो इसमें चाचा का संबंध बनेगा उसका। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। के बी से ज्यादा सुंदर है, बी वाई के समान सुंदर नहीं है, जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं है, तदनुसार सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन होगा? तो आंसर देखते हैं जे। फिर अगले आंसर पे चलते हैं। पी की आयु क्यू के बराबर है, आर एस से छोटा है, टी आर से छोटा है, किंतु पी से बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है? तो हमारा आंसर शो करते हैं, एस होगा सबसे बड़ा। इसमें आपके एस सही है, यानी सी ऑप्शन सही है। एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है और नीचे की ओर से वह 31वें स्थान पर है। 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और एक फेल हो गया था। कक्षा में कुल कितने छात्र हुए? तो आंसर शो करते हैं इसका 42, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। अगले ऑप्शन पर चलते हैं। एक परीक्षा में ए बी सी तथा डी को अलग अलग अंक प्राप्त हुए, बी ने सी और डी से अधिक अंक प्राप्त किए, ए से कम अंक किसी ने भी नहीं प्राप्त किए, इनमें से किसने अधिकतम अंक प्राप्त किए? तो ऑप्शन बी सही है। अब इन पर देखते हैं। एक कक्षा में शंकर ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से 49वें स्थान पर बैठा है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? एक कक्षा में शंकर ऊपर से 16वें स्थान पर और नीचे से 49वें स्थान पर बैठता है। कक्षा में कुल कितने छात्र हुए? तो ये आपका ये ऑप्शन सही हुआ, 64। अगला देखते हैं। सोनू की आयु ऋचा की आयु से अधिक है परंतु अनु से कम है। सौरभ की आयु सोनम से अधिक है परंतु राम से कम है। तो इन सब में सबसे छोटा कौन हुआ? तो सोनम, ऋचा और सौरभ, तो इनमें सबसे छोटा ऋचा का नंबर है। ये ऑप्शन सही है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। राम मनु की अपेक्षा अधिक लंबा है, राम मनु की अपेक्षा अधिक लंबा है परंतु उतना नहीं जितना रवि है। अनु दिलीप की अपेक्षा अधिक लंबा परंतु मनु की अपेक्षा छोटा है, सबसे अधिक लंबा कौन हुआ? तो इसमें हमारा ऑप्शन रवि, सी ऑप्शन सही हुआ। अगले इस पर चलते हैं। एक पंक्ति में रमन का प्रारंभ से 15वां स्थान तथा अंत से 11वां स्थान है, उसी पंक्ति में कितने लोग हैं? 25, 26, 28, 30। तो हमारा आंसर ए सही होगा, 25। भी हम चलते हैं। एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले 2 मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसी बाईं ओर पड़ रही थी तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा था? यानी शाम को सूर्यास्त से पहले 2 मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे, आमने सामने, और शाम का समय तो सूरज को छिपने का समय था, तो इस हिसाब से आपका उत्तर दिशा की तरफ होगा, डी ऑप्शन सही है। एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना आरंभ किया। कुछ देर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी और दोबारा अपनी बाईं ओर मुड़ी। कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर मुड़ी। वह सब